ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको विवाह और उससे जुड़े हुए सुख दुख के पहलुओं पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी रेखाओं से इसको मैच कराएंगे तो आपको अपने वैवाहिक जीवन के सुख और दुख के बारे में निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे होती है मैरिज लाइन, हार्ट लाइन और इस मरकरी के बेस के बीच में यहाँ जो कई सारी रेखाएं होती हैं, इन्हीं में से एक जो सबसे बड़ी और हेल्दी रेखा होती है उसी को विवाह की रेखा बोलते हैं। बाकी रेखाओं को अफेक्शन लाइंस बोला जाता है। अफेक्शन लाइंस का मतलब होता है कि हमारी भावनाएं बहुत चंचल होती हैं, कभी इधर कभी उधर डिवोशन दिखाती हैं, समर्पण दिखाती हैं। उस समर्पण की वजह से ये रेखाएं बनती हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं विवाह रेखा से जुड़े हुए सुख और दुख के पहलुओं की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पॉजिटिव बातें हैं। तो पहली पॉजिटिव बात ये है कि अगर ये विवाह की रेखा लंबी है, गहरी है, स्ट्रेट है और एक हेल्दी है तो ये निश्चित रूप से एक सुखी वैवाहिक जीवन की तरफ इशारा करती है। दूसरी बात दोस्तों, लंबी गहरी है तो निश्चित रूप से सुखी वैवाहिक जीवन होगा। और अगर ये हार्ट लाइन के करीब है, यहाँ से हार्ट लाइन के क्लोज है, तो ऐसा पाया गया है कि अर्ली एज में ही अफेक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं। पुरुषों के केस में इसको 20 ईयर और महिलाओं के केस में 18 ईयर एज्यूम करके चलना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी आयु होती है ये 55 to 60 ईयर में 50 ईयर और 60 ईयर के बीच में इसको माना गया है। तो इसके हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाता है इस रेखा के समय का। तो अगर बहुत अर्ली लाइफ में हार्ट लाइन के करीब है तो बहुत अर्ली लाइफ में अफेक्शन हुआ। तीसरी बात दोस्तों, इन बिटवीन हार्ट लाइन और मैरिज लाइन के मरकरी के बेस से यहाँ पे है तो निश्चित रूप से प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि जातक की शादी विवाह लगभग 27-28 साल की उम्र में आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। चौथी बात दोस्तों, यहाँ पे सूर्य पर्वत होता है, इससे जो रेखा निकलती है इसको सूर्य रेखा बोलते हैं। ये हमारे जीवन में नेम एंड फेम के लिए ये रेखा रिस्पॉन्सिबल होती है। नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मैरिज लाइन इसको जाके टच कर रही है, ऐसी कंडीशन में बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही समृद्धशाली वैवाहिक जीवन होगा। जीवन साथी की प्रॉस्पेरिटी इनसे जुड़ेगी और पूर्ण जीवन सुखमय हो जाएगा। नेम, फेम, अर्थ, प्रसिद्धि, ऐसा होने पर सब कुछ मिलेगी। अगली बात दोस्तों, अगर ये सूर्य रेखा को ये काट रही है, एक संयोग ऐसा भी बनता है कि सूर्य रेखा को मैरिज लाइन काट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉस्पेरिटी है व्यक्ति की, उसके अफेक्शन की वजह से, पार्टनर की प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ, वो इस लव या अफेक्शन की वजह से वो उसमें कमियाँ आएंगी, उसको बदनामी के चांसेस होंगे अगर ये रेखा सूर्य रेखा को काट रही है। तो ये रही कुछ पॉजिटिव बातें जो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हैं, और इसमें पॉजिटिव बातें और भी जोड़ी जा सकती हैं। अगर इस रेखा से निकल के लाइन मरकरी की तरफ जा रही है तो इसको संतान की रेखाएं बोला जाता है, और अगर ये रेखाएं संतान की सीधी हैं तो पुत्र संतान का प्रेडिक्शन, और अगर ये रेखाएं पतली और थोड़ा सा बेंट है, टेढ़ी है, तो उसको कन्या संतान का प्रेडिक्शन किया जाएगा इसके लिए। अब कुछ इससे रिलेटेड, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड नेगेटिव प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं, आइए हम उस पर फोकस करते हैं। अगर ये विवाह रेखा ये इधर की तरफ झुक रही है, शादी विवाह की रेखा ये हार्ट लाइन की तरफ झुक रही है, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा,
हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम स्वास्थ्य में रहेगी, जिससे व्यक्ति परेशान रहता रहेगा। अगली नेगेटिव बात, अगर यही विवाह की रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसा व्यक्ति मरकरी के स्वभाव का होता है। मरकरी का स्वभाव ज़्यादातर अकाउंट, बिजनेस और साइंटिफिक नेचर की तरफ इशारा करता है। ऐसा व्यक्ति शादी से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्थ को कमाने में लगा देता है या अपने ज्ञान वृद्धि में लगा देता है। उसका इंटरेस्ट शादी विवाह में नहीं होता। अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर गई है तो निश्चित रूप से शादी का योग नहीं बनेगा। अगली बात दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है स्टार्टिंग में ही ये मैरिज लाइन दो मुही होती है। इसको बोलते हैं बाइफरकेटेड। दो मुही मैरिज रेखा है तो यहाँ पे अलगाव होगा। जातक की गलती नहीं होगी, इसमें पार्टनर की गलती होगी। उसकी गलती की वजह से ऐसे में हेल्दी मैरिज लाइफ नहीं रहेगा और दूसरे की गलती से इसमें अलगाव निश्चित रूप से होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रेखा निकलती है और आगे चल के दो मुही हो जाती है। पहली बात बताया था पीछे से ही दो मुही आई, यहाँ पे आगे चल के दो मुही हो जाती है। तो इसका मतलब ये है दोनों दूर दूर रहेंगे, इनका साथ कम ही होगा। अलगाव भी होगा तो उसमें जातक की गलती नहीं होगी, उसमें उसके पार्टनर की ही गलती ज़रूर होगी। मेजर गलती उसी की होगी, पार्टनर की। अगर इसी दो मुही लाइन में से ऐसे दो मुही लाइन है, एक लाइन निकलकर हर्ट लाइन की तरफ आ रही है तो डाइवोर्स होने का चांस होता है। ऐसे हो रहा है तो ऐसे डाइवोर्स में जिसका हाथ है ये, ऐसा डाइवोर्स उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला पॉइंट दोस्तों, मैरिज लाइफ पे डिस्कशन हो रहा है, उसके नेगेटिव पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है। तो यदि लाइनें टूटी फूटी हुई हैं, ऐसे टूटी फूटी लाइनें हैं, मैरिज लाइनें तो हैं लेकिन टूटी फूटी हैं, तो ये अच्छे वैवाहिक जीवन का संकेत नहीं है। ऐसा वैवाहिक जीवन दुखमय ही होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक लाइन हमारी बनी हुई है पहले से ही, मैरिज लाइन, उसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन ऐसे ही, जब वो ख़त्म हो रही है तो दूसरी लाइन चलने लगी है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेपरेशन के बाद फिर से मन मिलने लगता है, यानी फिर से मिलने का चांस है। और अगर ऐसा भी देखने को मिलता है कभी कभी कोई लाइन शुक्र पर्वत से निकलकर लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन यहाँ से निकलकर, दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन, हेड लाइन बोलते हैं, और ये हार्ट लाइन। अगर कोई रेखा वीनस, यानी ये रहा आपका वीनस जिसको हिंदी में शुक्र बोलते हैं, ये निकलकर लाइफ लाइन को, ब्रेन लाइन को, हार्ट लाइन को काटती हुई ये मैरिज लाइन तक पहुंचती है, तो ये संयोग रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस के कारण ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत कलहपूर्ण रहेगा। शुक्र रिश्तेदारों का, इच्छाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक होता है। ऐसे में भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में भावनाओं का ख्याल नहीं रहता और वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर जीवन रेखा से एक प्रोग्रेस लाइन निकली है और इस प्रोग्रेस लाइन को काटती हुई कोई रेखा मैरिज लाइन तक टच कर रही है, तो ऐसे में डाइवोर्स होगा निश्चित रूप से, और वो भी कोर्ट कचहरी यानी लीगल तरीके से होगा। ये अगली बात दोस्तों, यहाँ भी रिश्तेदार लोग इतना ज़्यादा इंटरफियर करने लगते हैं कि परेशानियाँ वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा आने वाली परेशान करती हैं। अगर कुछ रेखाएं हार्ट लाइन की तरफ से इधर आती हैं और विवाह रेखा को टच करती हैं, तो ये भी दुखी वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, क्योंकि इसमें वैवाहिक जीवन में दूसरे पर्सन इंटरफियर करते हैं और भावनाएं बंटने से कलह का वातावरण बनता है। अगली बात दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है
कि यहाँ से लाइन निकल के हार्ट लाइन को काटती हुई यहाँ आई और इस पर एक क्रॉस बना हुआ है। तो ये बहुत ही अशुभ लक्षण है। क्रॉस का मतलब ही होता है कि द एंड। क्रॉस जो है अच्छा सिंबल नहीं माना जाता। तो ऐसे में पार्टनर की लाइफ में घात हो सकता है, डेथ होने के चांसेस भी अक्सर देखने को मिले हैं अगर इस तरह से विवाह रेखा क्रॉस पे द एंड हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है विवाह रेखा ऐसे वेब नेचर की है और इसमें लूप्स बने हुए हैं। इस तरह से लूप्स को वाई का चिन्ह बोलते हैं। ये हमेशा कलह और विवाद का कारण होता है। और अगर इनसे कुछ ब्रांचेज, हेयर लाइन ब्रांचेज, ऐसे ब्रांचेज हेयर की तरह पतली पतली ब्रांचेज नीचे की तरफ आ रही हैं, तो व्यक्ति इतना इस अपने अफेक्शन वगैरह से अपसेट रहेगा, उसका मैरिज से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये हेयर लाइंस नहीं हैं, सिर्फ लूप्स हैं, तो कलहपूर्ण वैवाहिक जीवन, दुखमय वैवाहिक जीवन का ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। यदि मैरिज लाइन पर आइलैंड ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे आइलैंड बोलते हैं, और यहाँ अंगूठे के नीचे भी आइलैंड बना हुआ है, तो ये एक योग बनता है जिसमें पार्टनर का दूसरे किसी अपने रिश्तेदार के साथ संबंध रहता है और ये भी दुखमय वैवाहिक जीवन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है विवाह रेखा है और उसी के साथ साथ एक पैरेलल लाइन भी चल रही है, जस्ट बराबर चल रही है, एक ऊपर है एक नीचे है। इसका मतलब पुराना संबंध अभी भी थॉट में है और वो मिटा नहीं है। वैवाहिक जीवन के साथ साथ वो अपना इन्फ्लुएंस अब भी बनाए हुए हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं इस पे। ये यहाँ पे लाइफ लाइन के नीचे ये लाइन, इसको मंगल रेखा बोलते हैं। और अगर इसके अलावा ऐसी कई सारी शुक्र क्षेत्र में रेखाएं बनी हुई हैं तो इस व्यक्ति को चाहने वाले लोगों की संख्या में, अपोजिट सेक्स की बात कर रहा हूँ, चाहने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि रहती है और ये पूरा कन्हैया नेचर का होता है, घिरा रहता है। तो ये ऐसे इन्फ्लुएंसेस ये इशारा करते हैं। दोस्तों कुछ बातें और बताएंगे आपको इस विवाह रेखा से जुड़ी हुई। अगर कोई रेखा यहाँ से निकलती है वीनस यानी शुक्र से और सैटर्न की तरफ जाके दो मुही हो जाती है, तो ये भी हैप्पी मैरिज लाइफ की तरफ इशारा नहीं करता। यहाँ भी बहुत कलह और ऐसा वातावरण बना रहता है। अगली बात दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से एक लाइन निकलती है वीनस के क्षेत्र से और ये फेट लाइन को टच करती है। यहाँ से जाने वाली लाइन को फेट लाइन बोलते हैं, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। तो ऐसे में जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, माता पिता, ये सब लोग आपके अफेक्शन में, आपके रिलेशन में इंटरफियर करेंगे और सुखी नहीं रहने देंगे, दिमागी तौर पे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हमने मैरिज पे आपको प्रेडिक्ट किया है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाए। मरकरी की फिंगर भी एक फैक्टर होती है, अगर ये हेल्दी है तो कुछ प्रभावों को कम करती है। चंद्र क्षेत्र अगर स्ट्रांग है, जिस यहाँ को चंद्र क्षेत्र बोलते हैं, ये वाला अगर ये स्ट्रांग है तो ये मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। ऐसे में भी नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से कम पड़ जाते हैं। और अगर आपका जुपिटर, ये जिसको गुरु बोलते हैं, ये उभरा हुआ है और इसकी लाइन भी काफ़ी बड़ी है, तो व्यक्ति काफ़ी मैच्योर मेंटलिटी का होता है। मैच्योर मेंटलिटी के होने की वजह से वो अपने रिलेशंस को बैलेंस कर लेता है और कुछ नेगेटिव बातें होते हुए भी वो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। लास्ट तक आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए इससे रिलेटेड, इंटरेस्ट है आपका इस फील्ड में, तो आप हमारे स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी पूर्ण सहायता करने का वचन देते हैं। नमस्कार दोस्तों।